भारत में गड़बड़ी फैलाने की इंटरनेशनल साजिश बेनकाब। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से हजारों ट्वीट कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश। युद्ध के बीच यूक्रेन का रूस पर केमिकल हथियारों से हमले का आरोप। मारिउपोल में 10,000 लोगों की मौत का दावा। शहर के मेयर बोले 20,000 तक हो सकती है मरने वालों की संख्या। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच बेलारूस के राष्ट्रपति पहुंचे। रूस राष्ट्रपति पुतिन से यूक्रेन में चल रहे युद्ध पर चर्चा की। देवघर में पूरा हुआ ऑपरेशन जिंदगी। सेना ने 2 दिन तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 46 लोगों को बचाया। हादसे में आज भी एक महिला की मौत। कुछ हादसे पर झारखंड हाईकोर्ट का सख्त रुख। हादसे का स्वतः संज्ञान लेते हुए दिए जांच के आदेश। सरकार से भी मांगा जवाब। पीएनबी बैंक घोटाले के आरोपी नीरव मोदी के करीबी सुभाष शंकर की मुंबई कोर्ट में पेशी। आज ही सुभाष शंकर को इजिप्ट से मुंबई लाई थी सीबीआई की टीम। मध्य प्रदेश हिंसा पर ट्वीट कर बढ़ी दिग्विजय सिंह की मुश्किल। ट्वीट में गलत तस्वीर इस्तेमाल करने के आरोप में केस दर्ज करने की तैयारी। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर बिना सुनवाई कार्रवाई पर उठाए थे सवाल। प्रदेश में आग लगाने की कोशिश की, अशांति फैलाने की कोशिश की, ये चिंतनीय भी है और निंदनीय भी नहीं है और इसलिए कार्रवाई होगी। लद्दाख में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का एक और सफल परीक्षण। हेलीकॉप्टर से किए गए परीक्षण में मिसाइल ने साधा निशाना। एक दिन पहले पोखरण में भी हुआ था इसी मिसाइल का परीक्षण। एनसीआर के स्कूलों में कोरोना की दहशत। नोएडा से लेकर गाजियाबाद तक 3 स्कूलों के 18 बच्चे और 3 टीचर कोरोना पॉजिटिव। तीनों स्कूलों में ऑफलाइन क्लासेस बंद। कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मीटिंग। यूक्रेन की सेना यूक्रेन को कैसे बचा रही है उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस वक्त मैं बेलारूस से यूक्रेन की तरफ आने वाले रास्ते पर हूं। यूक्रेन का झंडा लगा हुआ है। एक पोस्ट यहां पर है, यह स्थायी पोस्ट है। पोस्ट के बाद बड़े बोल्डर लगाए गए हैं। दुश्मन देश की सेना या उनके टैंक या उनकी गाड़ियां, बख्तरबंद वाहन इससे अंदर ना आ सके। या वहीं से नजर रखते हैं ड्रोन के जरिए कि दुश्मन देश की सेना क्या इस रोड के जरिए अंदर आने की कोशिश कर रही है। 3 मार्च को दोपहर 12 बजे भरी दोपहर में जब लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे, उस वक्त रूस ने लड़ाकू विमानों से कई बम बरसाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। 48 दिन हो चुके हैं यूक्रेन और रूस के बीच ये ताबड़तोड़ युद्ध जारी है और इस बीच हमले भी रूस की तरफ से हो रहे हैं। न्यूज 18 की टीम लगातार मैदान पर डटी हुई और पल पल की खबर आप लोगों तक पहुंचा रही है। न्यूज 18 के रिपोर्टर अरुण कुमार सिंह खुद जंग के मैदान में डटे हुए हैं और उन्होंने यूक्रेन बेलारूस की सीमा में एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है। वहां से यूक्रेन बेलारूस की सीमा से ये खास रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन की सेना यूक्रेन को कैसे बचा रही है उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस वक्त मैं बेलारूस से यूक्रेन की तरफ आने वाले रास्ते पर हूं और यहां पर ब्लॉक पॉइंट कहते हैं इसको। यहां पर मिलिट्री होती है। बिना चेक किए एक भी गाड़ी, एक भी आदमी इस ब्लॉक पॉइंट से अंदर की तरफ नहीं आ सकता। एक देखिए यहां पर यूक्रेन का झंडा लगा हुआ है। एक पोस्ट यहां पर है, यह स्थायी पोस्ट है। लेकिन अब इस पोस्ट के बाद बड़े बोल्डर लगाए गए हैं और जो लोहे हैं उसके स्ट्रक्चर बड़े बड़े यहाँ पर खड़े किए गए हैं ताकि दुश्मन देश की सेना या उनके टैंक या उनकी गाड़ियां, बख्तरबंद वाहन इससे अंदर ना आ सकें। और अगर वो आते हैं सामने से, जो सामने आपको पहाड़ी नुमा जगह दिखाई दे रही है, उसके उधर बेलारूस है, यानी यहाँ से कुछ किलोमीटर है लेकिन यही रास्ता है। तो इस ब्लॉक पॉइंट पे सेना मुस्तैद रहती है, तैनात रहती है। आप देखिए उधर एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग पर भी देखिए स्नाइपर्स जो हैं वो खड़े हैं और दूर से ही देख लेते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा आ रहा है जिसकी पहचान आगे के ब्लॉक पोस्ट पे नहीं हो पा रही है या अपनी आइडेंटिटी प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, उनको वहीं पे रोका जाता है। या वहीं से नजर रखते हैं ड्रोन के जरिए कि दुश्मन देश की सेना क्या इस रोड के जरिए अंदर आने की कोशिश कर रही है। जब बेलारूस से रूस की सेना इस रास्ते से अंदर आने की कोशिश की थी तो सामने जो आपको एक पहाड़ी नुमा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, वहीं पर बहुत भीषण लड़ाई हुई थी और वहां पर उनको रोकने में कामयाबी मिली थी। हालांकि ये जो हमले हुए हैं वो हवाई जहाज के जरिए, युद्धक विमानों के जरिए हमले हुए हैं। और दूसरी तरफ भी अगर आप देखिए किस तरह से जो बेलारूस की तरफ रास्ता जा रहा है, उधर जाने वाले रास्ते पर भी किस तरह से ब्लॉक पोस्ट बनाई गई है। तो चारों तरफ जो यूक्रेन की मिलिट्री है, यूक्रेन की पुलिस है, यहाँ पर तैनात है, मुस्तैद है और किसी को भी
अंदर आने की इजाज़त नहीं है जब तक कि उसके क्रेडेंशियल्स, उसका परिचय पत्र सब कुछ प्रूव ना हो जाए, क्योंकि उनको इस बात का डर है कि जो लड़ाके हैं, प्राइवेट लड़ाके जिनको रूस ने बाद में हायर किया है, वो किसी दूसरी शक्ल में आकर के शहर के अंदर तबाही मचा सकते हैं। तो चेरनीहिव शहर हमारे पीछे है और ये जो रास्ता है बेलारूस से चेरनीहिव की तरफ आता है और वहाँ पर हमने दिखाया आपको कि किस तरह से यूक्रेन की सेना, यूक्रेन की स्पेशल फोर्सेज अपने देश की रक्षा, अपने देश की सुरक्षा और अपने देश की रखवाली में जुटी हुई हैं। कैमरामैन कमल देव के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, चेरनीहिव। यूक्रेन के चर्निहिव में रूसी हमले के बाद सड़कों पर जगह जगह गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, जबकि भारी बमबारी की वजह से कई इमारतें मलबे में बदल गई हैं। दावा किया जा रहा है कि 3 मार्च को रूस ने चर्निहिव में ताबड़तोड़ बम बरसाए, जिसकी वजह से 48 लोगों की मौत हो गई है। चर्निहिव से न्यूज़ 18 संवाददाता अरुण सिंह की ये खास रिपोर्ट देखिए। 3 मार्च को दोपहर 12 बजे भरी दोपहर में जब लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे, उस वक्त रूस ने लड़ाकू विमानों से कई बम बरसाए, जिसकी वजह से यहाँ 48 लोगों की जान चली गई। ये चेरनीहिव के सिटी सेंटर के पास का इलाका है। ये एकदम बीचों बीच शहर के अंदर का इलाका है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये 10 मंजिला तकरीबन बिल्डिंग है ये, और ये इस पर इतने बम और इतनी मिसाइलें गिरी कि इसमें रहने वाले 48 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। और इसके साथ ही साथ ये बम भी गिरे हैं नीचे। हमारे सामने एक गड्ढा है, वहाँ भी बम गिरा है। और वो देखिए सामने वाली बिल्डिंग में भी भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि लड़ाकू विमानों ने अचानक बिना किसी वार्निंग के, और ये जब तक समझ पाते यूक्रेन के लोग, जब तक सायरन बज पाता तब तक उनके लड़ाकू विमान अंदर आ चुके थे, क्योंकि बेलारूस की सीमा यहाँ से बेहद नज़दीक है। और पलक झपकते ही वहाँ से उनके फाइटर जेट्स रूस के उड़े बेलारूस से। और जब तक कि सायरन बजता, जब तक कि चेतावनी दी जाती यहाँ के रेजिडेंट्स को, जब तक कि वो अपने घर खाली करते, तब तक यहाँ पर मिसाइल और बम गिर चुके थे लड़ाकू विमानों से रूस के, जिसकी वजह से 48 लोगों की जान गई। ये सामने एक डिस्पेंसरी है, इसके पहले दूसरी जो बिल्डिंग है उसको भी देखिए, उसके भी शीशे चटक गए हैं, खिड़कियां टूट गई हैं, वहाँ भी सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए। लेकिन ये डिस्पेंसरी, यहाँ पर लोगों का इलाज होता था। और इसके सामने हार्ट का वार्ड है, यानी वहाँ दिल के मरीजों का इलाज होता था। और ये डिस्पेंसरी भी पूरी तरह से तबाह है। इसके अंदर इक्विपमेंट्स अभी भी पड़े हुए हैं, साफ दिखाई दे रहे हैं। और सामने जो दिल की बीमारी का इलाज होता था, वहाँ भी देखेंगे अगर आप, तो वो भी बिल्डिंग पूरी तरह से ऊपर से वहाँ भी बम गिरे हुए हैं। तो ये जो चेरनीहिव शहर के बीचों बीच इलाका है, यहाँ पर 3 मार्च की दोपहर 12 बजे रूस के जो जेट हैं, जो फाइटर जेट्स पेलोड्स के साथ, हथियारों के साथ, मिसाइल के साथ, बम के साथ, उन्होंने यहाँ अचानक हमला किया था। और ये जो नीचे इस पूरी बिल्डिंग में आग भी लग गई थी। तो ये नीचे जो मलबा दिख रहा है वो जल के ऊपर से गिरा है। और ऊपर भी अगर आप देखिए तो कई जगहों पर आग लगी हुई आपको दिखाई देगी, जो हमले के तुरंत बाद लगी थी। देखिए अंदर एक पेट भी कई हैं ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो घूम रहे हैं वहाँ, जिनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं, क्योंकि उसके बाद पूरे शहर के लोग यहाँ से निकल गए थे और शहर पूरा खाली हो गया था। तो ये चेरनीहिव शहर के बीचों बीच का हाल है, जहाँ नागरिक रहते थे, बिल्डिंग है, वहाँ पर रूस ने हमला किया। और उस हमले के नतीजा ये हुआ कि 48 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जो यूक्रेन के नागरिक थे। कैमरामैन कमल देव के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, चेरनीहिव। यूक्रेन के चर्निहिव में रूसी हमले में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। दावा किया गया है कि रूसी फौज ने अस्पतालों को भी निशाना बनाया। चर्निहिव से न्यूज़ 18 संवाददाता अरुण सिंह की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। 3 मार्च को दोपहर 12 बजे रूस की सेनाओं, उसके फाइटर जेट्स के हमले से एक डिस्पेंसरी भी तबाह हो गई है। इस वक्त मैं यहाँ पर हूँ, देखिए फार्मेसी है ये, और यहाँ पर डॉक्टर भी बैठते थे, लोगों का इलाज होता था, लेकिन पूरी तरह से तहस नहस हो गया। इसकी छत ही नीचे दरक गई, नीचे गिर गई, क्योंकि ऊपर से लड़ाकू विमानों ने कई यहाँ पर मिसाइलें दागी हैं, जिसकी नतीजे में आप देखिए नीचे दवाइयों के रैपर आपको दिखाई दे रहे होंगे। और वहाँ पर देखिए जो फ्लूइड चढ़ता है लोगों को, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये पूरा जो डिस्पेंसरी पूरी है वो तबाह हो गई है। इसमें यहाँ पर देखिए दवाओं के कार्टन हैं, दवाएं यहाँ पर भर के रखी हुई हैं, यहाँ से लोग दवाएं लेते थे। दूसरी तरफ अगर मैं आपको यहाँ तस्वीरें दिखाऊं इस कमरे की, तो इस कमरे में डॉक्टर बैठते थे। देखिए उनका डेस्क है, यहाँ पर दवाएं बिखरी पड़ी हैं, उनके रैपर और दवाएं यहाँ पर बिखरी पड़ी हैं। शीशियाँ देखिए दवाओं की, लिक्विड उधर सामने आपको दिखाई दे रहा है। एक अच्छी खासी डिस्पेंसरी थी जिसमें सैकड़ों लोगों का इलाज रोज होता था। और अगर मैं आपको सावधानी से चल के यहाँ पर दिखाऊं तो ये इलाका तो इस पूरी बिल्डिंग का पूरी तरह से तबाही है, यहाँ पर तो कुछ बचा नहीं है। और इसके बगल में भी जो डॉक्टर बैठते थे वो कमरा भी पूरा
भर गया है मलबे से, यानी ऊपर से जब बम गिरा है तो मलबा अंदर आया है। और ये एक और कमरा है, ज़रा दिखाइए इस कमरे में अंदर किस तरह से अंदर दवाओं का स्टॉक था और कई तरह के मरीज़ यहाँ आते थे। हालांकि सामने दिल की बीमारी का भी इलाज होता है, लेकिन वो दूसरा वार्ड है। इस वार्ड में फिजिशियन बैठते थे, इस तरह की बात यहाँ के लोग बता रहे हैं। और बहुत सारे लोग, सैकड़ों की संख्या में लोग रोज़ यहाँ पर इलाज कराने आते थे, लेकिन इस डिस्पेंसरी में अब कुछ बचा नहीं है, सब कुछ तबाह हो गया है। तो 3 मार्च को दोपहर 12 बजे में जो हमला हुआ था, इस फार्मेसी के आसपास की बिल्डिंगों पर भी तबाही का जो निशान है वो दिखाई दे रहा है, जिसमें 48 लोगों की जान चली गई थी। और जिन लोगों का इलाज हो सकता था यहाँ पर उस वक्त जो चोटिल थे, कई लोग बाद में जिन्होंने दम तोड़ दिया, उनका इलाज इसलिए नहीं हो सका क्योंकि यहाँ भी हमला हो गया था। और इस हमले में भी कुछ लोग घायल हुए थे और डॉक्टर और जितने स्टाफ थे यहाँ, उन लोगों को दूसरी जगह जाना पड़ा था, तो लोगों का इलाज भी नहीं हो पाया था। कैमरामैन कमल देव के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, चेरनीहिव। पुतिन की सेना भले ही कुछ ही इलाकों से लौट गई हो, लेकिन कई जगह पर अभी भी भीषण जंग चल रही है और कई जगह पर रूस की सेना का करीब करीब पूरा कब्जा हो चुका है। आइए मैप के जरिए वो शहर आपको दिखाते हैं जहां रूसी सेना मजबूत स्थिति में है। मैं इस वक्त आपको सीधे उस मैप की तरफ लेकर चलती हूं जो आपको बताएगा कि खार्किव में इस वक्त जो भीषण जंग चल रही है वहां पर रूस ने किन किन इलाकों पर कब्जा कर लिया है। सबसे पहले देखिए खार्किव, जहां भीषण बमबारी हो रही है और इस बमबारी का असर पूरा का पूरा जो खार्किव है भीषण इस वक्त तबाही के मंजर से जूझ रहा है। वहीं उसके बाद लुहांस्क का यह हिस्सा जहां पर बहुत ज्यादा तबाही और इस वक्त मिसाइल दागे जा रहे हैं। इसके अलावा डॉनबास के इलाके से भी लगातार तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। हमारे सहयोगी अरुण सिंह भी वहां से तमाम जानकारियां आप तक पहुंचा रहे हैं। डोनेस्क में जहां पर भीषण बमबारी और लगातार मिसाइल और साथ ही साथ तमाम बमबारी और गोलीबारी की जा रही है। मारिउपोल भी वो हिस्सा है जहां पर इस वक्त सबसे ज्यादा भीषण तबाही हो रही है। खैरसॉन भी उसमें शामिल आता है और निकोलेव में भी इस वक्त ये जो लाल इलाका आप देख रहे हैं। देखिए एक चीज और क्लियर होती है इस पूरे मैप से, वो ये कि पूरा ये बाहरी हिस्सा है यूक्रेन का, जहां जहां आपको लाल लाल निशान लग रहा है, दिख रहा है, वो हिस्सा है जहां पर रूस अपना कब्जा करता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि वो सीधा दाखिल होने की कोशिश यूक्रेन के भीतर कर रहा है और जो टारगेट है वो कीव कहा जा रहा है। लगातार दिखा रहे थे कि किस तरह की जानकारियां आ रही हैं वो इलाके यूक्रेन के जहां पर भीषण तबाही हो रही है। वहीं यूक्रेन की सेना ने कई रूसी टैंक ध्वस्त करने का दावा किया। डोनेस्क में रूस के 3T-72B टैंक और एक BMP टैंक बर्बाद होते दिखे हैं और ये तस्वीरें उसकी पुष्टि कर रही है। कहा जा रहा है कि युद्ध में यूक्रेन की सेना ने एक और T-72 को ध्वस्त किया है। डोनेस्क में रूस और यूक्रेन की सेना के बीच भीषण जंग चल रहा है और यूक्रेन न केवल विद्रोहियों से निपट रहा है बल्कि रूसी सेना से भी मोर्चा ले रहा है। तो ये देखिए किस तरह से 2 टैंकों को तबाह करने की तस्वीर आपके सामने इस वक्त। और ये जो टैंक है, जो जानकारी मिल रही है, यूक्रेन की सेना ने कई रूसी टैंक ध्वस्त किए हैं और डोनेस्क में रूस के 3T-72B टैंक और एक BMP टैंक बर्बाद होने की तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। और ये जानकारी मिल रही है कि युद्ध में यूक्रेन की सेना ने एक और T-72 को ध्वस्त किया था। बीते दिनों आपने ये जानकारी देखी थी कि जहां T-72 टैंक को ध्वस्त किया गया था और अब एक और जानकारी आ रही है कि T-72 टैंक को ध्वस्त किया, यानी कि 2 T-72 ध्वस्त हो चुके हैं अभी तक। और डोनेस्क में रूस और यूक्रेन के सेना के बीच भीषण जंग हो रही है और यूक्रेन न केवल विद्रोहियों से निपट रहा है बल्कि रूसी सेना से भी मोर्चा ले रहा है। रूस यूक्रेन जंग को आज 48 दिन हो गए हैं। रूस की सेना मोर्चे पर लगातार डटी हुई है और आगे बढ़ रही है, जबकि यूक्रेन भी मैदान जंग में डटा हुआ है। खार्किव शहर में धमाके हो रहे हैं, शहर में हर तरफ तबाही दिख रही है। वहीं यूक्रेन की सेना भी रूस को जवाब दे रही है। यूक्रेन की ओर से एक लड़ाकू विमान को मारने का दावा किया जा रहा है। एक टैंक को ध्वस्त करने का वीडियो जारी हुआ है। 5 तस्वीरें आपके सामने है। यूक्रेन के मारिउपोल शहर में बड़े स्तर पर तबाही दिख रही है। ड्रोन से बने इस वीडियो में दिख रहा है कि रूस की सेना ने मारिउपोल में किस कदर बमबारी की है, यानी बम बरसाए हैं। बड़ी खबर आ रही है, फिनलैंड खरीदेगा सर्विलांस ड्रोन।
फिनलैंड सरकार का ये बड़ा फैसला, इस वक्त की बड़ी खबर, करीब 2000 सर्विलांस ड्रोन खरीदने की तैयारी फिनलैंड की तरफ से जानकारी आ रही है। रूस के दबाव के बावजूद ये बड़ा फैसला फिनलैंड की तरफ से किया गया है। नेटो से जुड़ना चाहता है फिनलैंड और साफ तौर पर यह संकेत कि किस तरह से उसे अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी चौकसी बढ़ाने के लिए सर्विलांस ड्रोन की आवश्यकता है। और फिनलैंड सरकार का ये ऐसे वक्त में जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, ये बड़ा फैसला। और ये बात बार बार कही जा रही है कि रूस के दबाव के बावजूद झुकता हुआ फिनलैंड नजर नहीं आ रहा है और नेटो से जुड़ने की चाहत फिनलैंड के भीतर है और उसी के तहत ये कहा जा रहा है कि उसने ये फैसला लिया है। जंग के बीच यूक्रेन ने रूसी सेना पर केमिकल हथियारों के इस्तेमाल का आरोप लगाया। यूक्रेन ने आशंका जताई है कि रूसी सेना ने इसका इस्तेमाल मारिउपोल शहर में किया है, वो शहर जो युद्ध शुरू होने के बाद से ही भीषण तबाही झेल रहा है। यूक्रेन ने दावा किया कि मारिउपोल पर कब्जे के लिए अब रूस ने रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से शहर में बड़ी संख्या में लोगों की तबीयत खराब होने लगी है। क्या रूस कर रहा है रासायनिक वार? क्या यूक्रेन पर किया गया केमिकल हमला? क्या आर-पार के मूड में है पुतिन? क्या रूस ने रची है रासायनिक साजिश? रूस और यूक्रेन के बीच चल रही है जंग अब क्या रूप ले चुकी है? मारिउपोल से आई ये तस्वीरें साफ तस्दीक करती हैं। इस खौफनाक मंजर के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पुतिन की सेना पर बेहद सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति का दावा है कि रूसी सेना अब यूक्रेन पर केमिकल हमले की साजिश रच रही है, यानी रासायनिक हथियारों के बल पर रूस अब यूक्रेन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। Один з рупорів окупантів заявив про те, що вони можуть застосувати хімічну зброю проти захисників Маріуполя. Розглядаємо це максимально серйозно. Хочу нагадати світовим лідерам, що можливе застосування хімічної зброї російськими військовими вже обговорювалося. І вже на той час це означало, що потрібно реагувати на російську агресію значно жорсткіше і швидко. यूक्रेन की मीडिया के मुताबिक मारिउपोल में रूस द्वारा ड्रोन से रासायनिक हथियार का इस्तेमाल करने की आशंका जताई है। उधर यूक्रेन जैसा ही दावा ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी किया गया है। दावा है कि रूस यूक्रेन के मारिउपोल शहर पर कब्जा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है और इसीलिए वो बेहद खतरनाक फॉस्फोरस बमों से मारिउपोल शहर को निशाना बनाने के फिराक में है। फॉस्फोरस बम इतने खतरनाक होते हैं कि उनके आम लोगों के खिलाफ इस्तेमाल पर बैन है। ब्रिटेन का कहना है कि मारिउपोल में जंग तेज होने की वजह से पुतिन अब आर पार के मूड में है। मतलब अगर ब्रिटेन की खुफिया जानकारी सही निकली तो दक्षिण पूर्वी यूक्रेन के मारिउपोल शहर के आम लोगों पर बहुत बड़ी मुसीबत टूटने वाली है। यूक्रेन के खिलाफ रूस की छिड़ी जंग में मारिउपोल शहर का 90% से ज्यादा हिस्सा तबाह हो चुका है, लेकिन फिर भी पुतिन की सुई मारिउपोल पर अटकी हुई है। यही वजह है कि अब रूस फॉस्फोरस बमों से मारिउपोल पर कहर बरपा सकता है। शाम के 5 बज रहे हैं और आइए अब बात करते हैं ज़ेलेंस्की के इंतकाम की। रूसी हमले में यूक्रेन के कई शहर पूरी तरह
तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन में चारों तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर दिख रहा है। यूक्रेन की पोर्ट सिटी मारिउपोल के मेयर ने दावा किया है कि रूसी हमले में अब तक 10,000 से ज्यादा नागरिकों से सिर्फ मारिउपोल में अपनी जान गंवाई है। शहर के हालात इतने खराब हैं कि मौतों की गिनती 20,000 के पार भी हो सकती है। अब सवाल यह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की क्या कर रहे हैं और इस तबाही और बर्बादी का रूस से किस तरह से बदला लिया जाएगा। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। युद्ध के हर मोर्चे का चक्रव्यूह तोड़ेंगे ज़ेलेंस्की। हर साजिश का जवाब देगा यूक्रेन। जंग में इस बार हर तरफ आर पार सबका बदला लेगा ज़ेलेंस्की। भीषण, भयावह, भयानक। यूक्रेन के कई शहर रूस के प्रचंड हमलों से कांप उठे हैं। जंग के मैदान से आई तस्वीरों ने पूरी दुनिया को डरा रखा है। ऐसी ही भयावह तस्वीरों के बीच मारिउपोल से आई ये तस्वीरें इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई हैं। यूक्रेन के मारिउपोल शहर में जो हुआ है, इसे महसूस करने के लिए सबसे पहले मारिउपोल के खौफनाक मंजर को देख लीजिए। ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। रूस ने जब से यूक्रेन पर हमला किया, उसका एक ही टारगेट रहा है, कीव पर कब्जा। लेकिन रूस का यह मंसूबा युद्ध के 5 सप्ताह के बाद भी पूरा नहीं हो पाया है। कीव पर फतेह हासिल करने के लिए रूस ने हर हथकंडा अपनाया, लेकिन यूक्रेन की तैयारी के आगे उसकी कीव पर कब्जे की हर चाल फेल हो गई। जिसकी वजह से रूस बौखलाया हुआ है और वो कीव पर कब्जा नहीं कर पाने का गुस्सा यूक्रेन के दूसरे शहरों पर उतार रहा है। मारिउपोल से यूक्रेन में रूस की सेना की कई तस्वीरें लगातार आ रही हैं। मारिउपोल में रशियन स्पेशल फोर्स कैसे शहर को घेर रही है। रूसी फौज ने मारिउपोल शहर को टैंक के गोलों से तबाह करना शुरू कर दिया है। बमों की बारिश कर शहर को तबाह बर्बाद कर दिया गया है। Прилетает мина, раскалывается на 2 части, не взрывается, взрыватель не взрывается. Очевидно, она стукнулась не взрывателем, а какой-то там серединой, чем-то раскололась пополам. Здесь 3 частями порох сгорает очень, я перепуганный, начинаю судорожно закрывать гараж, он не закрывается. В это время прилетает еще одна мина и стукает, вон там дырка. В гараже делает тоже, я в шоке, не понимаю, что происходит. У меня в гараже дырка, идет дым. Я убегаю, оставляю все, через несколько часов прихожу, смотрю, там еще одна мина валяется, тоже не разорванная. То есть это очень, по теории вероятности, очень невероятный случай, когда прилетают 2 мины в одно место. Любая могла меня убить, и обе не взрываются. Мне мама сказала: сынок, ты в этот день родился заново. यूक्रेन का बंदरगाह शहर मारिउपोल इस वक्त 80% तबाह हो चुका है, जो अगले 3 दिनों में पूरी तरह से तबाह हो सकता है। शहर के मेयर ने दावा किया है कि रूसी हमलों में 10,000 से अधिक आम लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और रूसी सेना के घेराव के दौरान किए गए हमलों से 10,000 से अधिक आम लोगों की जान चली गई। Наша позиція в Маріуполі
тим міцніше наша позиція буде на сході держави. І наші позиції будуть більш міцними в ООС. І якщо вони будуть більш міцними, то і стіл перемовин буде для нас більш наближеним, і у нас будуть переваги в діалозі з Російською Федерацією. Якщо у нас ситуація буде слабка в усіх цих напрямках, то і ми можемо не дочекатись на зустріч, тому що тоді Росія буде робити всі ці кроки, які можуть призвести до знов повернення навіть в ті міста, які зараз ми деокупували. Вони можуть піти і на це. І там вже наша ситуація в перемовинах буде більш слабка і може не цікава для російської сторони. Так може бути. На жаль, ми констатуємо, ми віримо в інакший результат, ми віримо в нашу перемогу. आसमान से ली गई खार्किव शहर की इन तस्वीरों में जली हुई इमारतें, मकान और फैक्ट्रियां दिखाई दी। रूसी सेना ने शहर को हथियाने के लिए उस पर इतने बम बरसाए कि वो शहर पूरी तरह खंडर में तब्दील हो गया। जिन इमारतों में पहले लोग अपने परिवार के साथ रहते थे, वहां जिंदगी का नामो निशान तक मिट चुका था। देखने में ऐसा लगा जैसे ये शहर सालों से वीरान पड़ा हो। नागरिकों के आंसू भी इनका दर्द बयान करने के लिए काफी नहीं। रूस यूक्रेन पर हमले कर रहा है। कभी मिसाइल दाग रहा है, कभी टैंक से गोले बरसा रहा है, तो कभी लड़ाकू विमान के जरिए यूक्रेन के ठिकानों पर बमबारी कर रहा है। यूक्रेन के शहर रूसी बमबारी से वीरान हो गए हैं। जेलेंस्की को घुटनों पर लाने के लिए पुतिन की सेना वहां के शहरों पर एयर स्ट्राइक कर उन्हें तबाह करने में जुटी है, क्योंकि रूस को ये पता है कि अगर कीव में दाखिल होना है तो उसे आसपास बसे शहरों पर कब्जा जमाना होगा। लेकिन जेलेंस्की हार मानने को तैयार नहीं है। मारिउपोल की जंग में यूक्रेन ने जबरदस्त फाइट बैक किया है। यूक्रेन ने दावा किया है कि जिन टैंकों ने मारिउपोल शहर में तबाही मचाई, शहर को खंडर में तब्दील कर दिया, उन टैंकों को यूक्रेन के योद्धाओं ने एयर स्ट्राइक कर ध्वस्त कर दिया। यूक्रेन की सेना रूस को हर मोर्चे पर मुंहतोड़ जवाब दे रही है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने इसका वीडियो भी जारी किया, जिसमें मारिउपोल शहर के एक इलाके में घुसे रूसी सेना के एक टैंक को यूक्रेन ने मिसाइल से निशाना बनाकर तबाह कर दिया। टैंक पर जैसे ही मिसाइल गिरी, वहां जोरदार धमाका हुआ और फिर धूल और धुएं का गुबार चारों तरफ छा गया। थोड़ी देर बाद वहां से कुछ ही दूरी पर मौजूद एक और रूसी टैंक को यूक्रेन की सेना ने उड़ा दिया। आसमान से ली गई तस्वीरों में मिसाइल हमले के बाद टैंकों के परखचे उड़े दिखाई दिए। ये वही टैंक हैं जो मारिउपोल पर कहर ढा रहे थे, जिन्हें यूक्रेन की सेना चुन चुन कर खत्म कर रही है। ऐसे हमलों में ड्रोन अटैक्स का बहुत बड़ा रोल है, जो युद्ध के 1 महीने बाद और बढ़ता जा रहा है। हालिया कारनामा भी यूक्रेन की अजोव बटालियन के ड्रोन ने किया। जंग में रूस और यूक्रेन दोनों लड़ाकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक आज से नहीं, पिछले 6 सालों से यूक्रेन के अजोव रेजिमेंट में विदेशी सैनिकों की भर्ती की जा रही है। ये सैनिक यूरोप समेत कई देशों से आए हैं। ये वही अजोव फाइटर्स हैं जिनका प्रयोग यूक्रेन चेचेन फाइटर्स के खिलाफ कर रहा है। अजोव फाइटर्स महायुद्ध से पहले यूक्रेन के नागरिकों को हथियारों की ट्रेनिंग देने में भी शामिल रहा है। अजोव बटालियन की शुरुआत मई 2014 में हुई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसमें करीब 16,000 विदेशी सैनिक हैं। जंग में रूस और यूक्रेन दोनों लड़ाकों का इस्तेमाल कर रहे हैं।
एक रिपोर्ट के मुताबिक आज से नहीं पिछले 6 सालों से यूक्रेन के अज़ोव रेजिमेंट में विदेशी सैनिकों की भर्ती की जा रही है। ये सैनिक यूरोप समेत कई देशों से आए हैं। इससे पहले रूस की सेना की तरफ से ये दावा किया गया कि मारियुपोल पर कब्जा हो चुका है, लेकिन बाद में वहां दोबारा लड़ाई शुरू होने की खबर आई। अब ज़ेलेंस्की ने बताया है कि इसके पीछे यूक्रेन के सैनिकों का हौसला है, जो संख्या में कम होने के बाद भी मारियुपोल से पीछे नहीं हटे हैं। यूक्रेन के सैनिक मारियुपोल छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और अब भी लड़ रहे हैं। На частині нашої території ще продовжуються активні бойові дії. Росія готує ще новий наступ, сподіваючись зламати все ж таки наш національний опір. Окупанти сконцентрували десятки тисяч солдатів та колосальну кількість техніки, щоб спробувати нанести нові удари. Найгірша ситуація в Маріуполі. У нашому південному портовому місті, яке заблоковано російськими військами з 1 березня. Це було півмільйонне місто. Півмільйона людей. Окупанти заблокували його і не дозволяли навіть завозити туди їжу і воду. यूक्रेन की सेना रूस के हमलों का लगातार जवाब दे रही है, बिना रुके, बिना थके, बिना हार माने। यूक्रेन ने दावा किया है कि डॉनबास के एक इलाके में उनकी सेना ने हमला कर रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। यूक्रेन ने सबूत के तौर पर इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया। यूक्रेन के हमले में रूस के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह होती नजर आईं। यूक्रेन की सेना ने डॉनबास के इस इलाके में एक के बाद एक कई बम बरसाए, जिससे अलग अलग जगहों पर खड़े रूसी टैंक पलक झपकते ही आग के गोलों में तब्दील हो गए। इस दौरान कुछ रूसी बख्तरबंद गाड़ियों को तब निशाना बनाया गया जब वो आगे बढ़ रही थी, लेकिन आसमान से काल बनकर बरसे इन बमों से वो नहीं बच पाए। यूक्रेन का दावा है कि इन हमलों में रूस के कई सैनिक भी मारे गए। और तो और यूक्रेन ने रूस के हथियारों को हवाई हमले में उड़ाने का दावा किया। ड्रोन से सामने आई तस्वीरों में 4-5 धमाके होते दिखे। एक के बाद एक हुए विस्फोट से पूरा इलाका थर्रा गया और धमाके के साथ ही चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया। बदले की लड़ाई में यूक्रेन ने रूसी हथियारों पर जोरदार हमला किया। वीडियो में जोरदार धमाके होते दिखाई दिए। विस्फोट के बाद कुछ सैनिक भागते हुए भी नजर आए। दावा है कि ये रूस के सैनिक थे जो जान बचाकर भाग रहे थे। यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है कि उसने हवाई हमले में रूस के कई हथियार तबाह किए। यही नहीं, कुछ रूसी सैनिकों की मौत का भी दावा किया गया। यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन के लिए पुतिन ने पहले अटैक एंड विन की रणनीति पर युद्ध शुरू किया था। उन्होंने यूक्रेन पर हमला किया और दुनिया को उससे दूर रहने की धमकी तक दे डाली। फिर धीरे धीरे खार्किव, चेर्नोबिल, चर्नीव और दूसरे इलाकों पर कब्जा करते हुए कीव की ओर बढ़ते रहे। लेकिन इस रणनीति में रूसी सेना को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा। आंकड़ों की माने तो यूक्रेन ने अब तक रूस के 19,600 सैनिक, 732 टैंक, 1,946 बख्तरबंद गाड़ियां, 349 आर्टिलरी यूनिट, 111 मल्टी रॉकेट लॉन्चर, 63 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, 157 लड़ाकू विमान, 140 हेलीकॉप्टर और 124 ड्रोन मार गिराए हैं। На території Донецької та Луганської областей захисниками України за минулу добу відбито 4 атаки ворога. Знищено 5 танків, 8 одиниць броньованої, 6 одиниць автомобільної техніки та 8 артилерійських систем противника. जानकारों की माने तो अगर पुतिन की सेना ठिकाने बनाकर हमले करने की रणनीति पर काम करेगी तो यूक्रेन का युद्ध अब लंबा खींचेगा, क्योंकि ना तो ज़ेलेंस्की हार मानने वाले हैं और ना झुकने वाले हैं, क्योंकि ये अंत नहीं है, ये तो आगाज है, ज़ेलेंस्की के बदले की शुरुआत। जंग के बीच यूक्रेन ने रूसी सेना पर केमिकल हथियारों के इस्तेमाल का आरोप लगाया और यूक्रेन ने आशंका जताई है कि रूसी सेना ने इसका इस्तेमाल मारियुपोल शहर में किया है, वो शहर जो युद्ध शुरू होने के बाद से ही भीषण तबाही झेल रहा है। यूक्रेन ने दावा किया कि मारियुपोल पर कब्जे के लिए अब रूस ने रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से शहर में बड़ी संख्या में लोगों की तबीयत खराब होने लगी है।
क्या रूस कर रहा है रासायनिक वार? क्या यूक्रेन पर किया गया केमिकल हमला? क्या आर पार के मूड में है पुतिन? क्या रूस ने रची है रासायनिक साजिश? रूस और यूक्रेन के बीच चल रही है जंग अब क्या रूप ले चुकी है? मारियोपोल से आई ये तस्वीरें साफ तस्दीक करती हैं। इस खौफनाक मंजर के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पुतिन की सेना पर बेहद सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति का दावा है कि रूसी सेना अब यूक्रेन पर केमिकल हमले की साजिश रच रही है, यानी रासायनिक हथियारों के बल पर रूस अब यूक्रेन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। Один з рупорів окупантів заявив про те, що вони можуть застосувати хімічну зброю проти захисників Маріуполя. Розглядаємо це максимально серйозно. Хочу нагадати світовим лідерам, що можливе застосування хімічної зброї російськими військовими вже обговорювалося. І вже на той час це означало, що потрібно реагувати на російську агресію значно жорсткіше і швидко. यूक्रेन की मीडिया के मुताबिक मारियोपोल में रूस द्वारा ड्रोन से रासायनिक हथियार का इस्तेमाल करने की आशंका जताई है। उधर यूक्रेन जैसा ही दावा ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी किया गया है। दावा है कि रूस यूक्रेन के मारियोपोल शहर पर कब्जा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है और इसीलिए वो बेहद खतरनाक फॉस्फोरस बमों से मारियोपोल शहर को निशाना बनाने के फिराक में है। फॉस्फोरस बम इतने खतरनाक होते हैं कि उनके आम लोगों के खिलाफ इस्तेमाल पर बैन है। ब्रिटेन का कहना है कि मारियोपोल में जंग तेज होने की वजह से पुतिन अब आर पार के मूड में है। मतलब अगर ब्रिटेन की खुफिया जानकारी सही निकली तो दक्षिण पूर्वी यूक्रेन के मारियोपोल शहर के आम लोगों पर बहुत बड़ी मुसीबत टूटने वाली है। यूक्रेन के खिलाफ रूस की छेड़ी जंग में मारियोपोल शहर का 90% से ज्यादा हिस्सा तबाह हो चुका है, लेकिन फिर भी पुतिन की सुई मारियोपोल पर अटकी हुई है। यही वजह है कि अब रूस फॉस्फोरस बमों से मारियोपोल पर कहर बरपा सकता है। दरअसल मारियोपोल के बाईं तरफ दक्षिण में क्राइमिया है, जिस पर रूस 2014 में ही कब्जा जमा चुका है और उसकी दाईं तरफ रूस की सीमा से लगने वाले डोनेस्क और लुहांस्क जैसे पूर्वी यूक्रेन के वो इलाके हैं जिन्हें रूस आजाद देशों की मान्यता दे चुका है। अब अगर रूस ने मारियोपोल हथिया लिया तो वो उसकी सेना के लिए क्राइमिया से लेकर सीधे रूस तक एक लैंड कॉरिडोर बन जाएगा। इसी वजह से पुतिन की पलटन हाथ धोकर मारियोपोल शहर के पीछे पड़ी है। वैसे यूक्रेन इससे पहले भी आरोप लगा चुका है कि रूस उसके यहाँ जंग जीतने के लिए फॉस्फोरस बमों का इस्तेमाल कर चुका है। पिछले महीने एक वीडियो जारी करके यूक्रेन ने दावा किया था कि ये खतरनाक फॉस्फोरस बम है, जिसे रूस ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क प्रांत में इस्तेमाल किया था। अब ये भी समझिए कि आखिर कितने घातक होते हैं ये फॉस्फोरस बम। असल में फॉस्फोरस को इंडस्ट्री में आग भड़काने वाले एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये जैसे ही फटते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई पटाखा हो। उससे जोरदार आवाज होती है और हर तरफ घना सफेद धुआं छा जाता है। इससे घने सफेद धुएं का भयानक गुबार पैदा होता है, जो कि इतना खतरनाक होता है कि अगर कोई शख्स उस वक्त सांस ले ले तो उसके फेफड़े जवाब देने लगते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, फॉस्फोरस बम इतनी बुरी तरह से जला देते हैं कि इंसान की चमड़ी तक गल जाती है। मारियोपोल पर मंडरा रहे रासायनिक हथियारों के खतरे के बीच यूक्रेन ने जंग छड़ने के बाद से अब तक मारियोपोल में 10,000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने का दावा किया है। वहाँ युद्ध की शुरुआत से ही
रूसी सेना और चेचेन लड़ाकों के साथ यूक्रेन की सेना की भीषण जंग जारी है, जिस वजह से पूरा मरियुपोल शहर खंडहर में तब्दील हो चुका है। रूसी सेना और चेचेन लड़ाकों के मिसाइल हमलों, टैंकों से बरसाए गोलों ने मरियुपोल की ऐसी हालत कर दी है जिसे अब शहर कह पाना मुश्किल है। पूरे शहर की शायद ही कोई ऐसी इमारत हो जिस पर हमले के निशान न हो। यही नहीं, मरियुपोल के मेयर ने तो यहाँ तक कह दिया है कि मरने वालों की संख्या 20,000 को पार कर सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि रूस की सेना मदद लेकर आने वालों को शहर के अंदर नहीं आने दे रही, क्योंकि उन्हें डर है कि इससे शहर के भीतर उनकी सेना के नरसंहार का सच सामने आ जाएगा। मारियुपोल के मेयर ने रूसी सेना पर सबूत मिटाने के लिए शहर में शव जलाने वाली गाड़ी के इस्तेमाल का भी आरोप लगाया है और दावा किया है कि रूस के सैनिक मारे गए नागरिकों को उन्हीं गाड़ियों में डालकर जला दे रहे हैं। इसी तरह के दावे यूक्रेन लगातार कर रहा है, जिस वजह से यूरोप समेत पश्चिमी देश रूस पर वॉर क्राइम का आरोप लगा रहे हैं।